Hello everyone, welcome you all to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Shaheen and today we are going to begin with chapter of class 10th of the book First Flight. ठीक है, क्लास 10 की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका हम चैप्टर 8 कवर करेंगे एंड वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, वी विल कवर दिस इन 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को हम करने वाले हैं. द टाइटल इज मिजबिल द otter. Okay, what is an otter? Otter is a carnivorous mammal. ठीक है, ये carnivorous mammal होता है. Usually it is found in water bodies. ठीक है, aquatic भी होते हैं, semi aquatic होते हैं, यानी कि they can also survive on land and in water as well. ठीक है, and mostly except a few countries, कुछ countries को छोड़ के ये almost हर country में ही present होते हैं, पाए जाते हैं. इंडिया में भी इनकी कुछ species है. ठीक है, तो ऑटर की कोई एक स्पीशीज नहीं है, इनकी भी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज अलग अलग कॉर्नर्स के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, बिकॉज दीज आर सेमी एक्वाटिक, यानी कि ये वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे वाटर बॉडीज होंगी. तो कोई कुछ जो है मार्श में होते हैं, मार्श का मतलब होता है दलदल. ठीक है, जो स्वम्प होते हैं, एंड कुछ कैसे होते हैं जो सीज होते हैं, कुछ सी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो बैजर्स है एंड वीजल्स है, ये सारे क्या है, ऑटर की ही फैमिली को बिलोंग करते हैं. ठीक है, यहाँ पे मिजबिल इज द नेम ऑफ दिस ऑटर. क्लियर? सो वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी दैट इज रिलेटेड टू एन ऑटर. एक ऑटर से रिलेटेड स्टोरी है जो कि इस राइटर का पर्सनल एक्सपीरियंस है. ठीक है, ये जो राइटर हैं गैविन मैक्सवेल, इन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि क्या हुआ कि इन्होंने किसी भी दूसरे एनिमल को अपना पेट रखने से ज़्यादा बेटर किसको समझा, कौन सा ऑप्शन इन्होंने चूज किया, एक ऑटर को. ठीक है, क्यों किया, कैसे किया, इन्हें ऑटर मिला कैसे, दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू रीड. एंड इनकी जर्नी कैसे रही इस पेट एनिमल के साथ में, जो उनका न्यू पेट था, वो भी वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, but before we go into the depth, we go into the explanation part, we will read something, a little description about the writer. Gavin Maxwell, who was born on 15th July 1914 and left us on 7th of September 1969, was a British naturalist and author. Who is a naturalist, children? Naturalist कौन होता है? Naturalist का मतलब जो natural history पे research करते हैं उनको naturalist कहते हैं. ठीक है, He was best known for his non-fiction writing and his work with otters. ठीक है, इनकी ज़्यादा पॉपुलर जो वर्क्स थे वो कौन से हैं, नॉन फिक्शन, यानी कि रियलिस्टिक वर्क्स. जो भी इन्होंने वर्क लिखे हैं, जितना भी इन्होंने लिखा है, वो सारा कैसा है, रियलिस्टिक है, फिक्शनल नहीं है. और जितना इन्होंने ऑटर्स के साथ में अपनी लाइफ को स्पेंड किया है, वो भी इन्होंने एक्सपीरियंस जो है अपनी राइटिंग्स के थ्रू शेयर किया है अपने रीडर्स के साथ. He wrote the book Ring of Bright Water. This is the name of his book. About how he brought an otter back from Iraq and raised it in Scotland. ठीक है, ये जो बुक है Ring of Bright Water, इस बुक के अंदर भी इन्होंने किसकी बात की है, ऑटर की बात की है कि किस तरह से ये एक ऑटर को इराक से लेकर आए और उसे स्कॉटलैंड, बिकॉज वो स्कॉटलैंड में रहते थे, तो स्कॉटलैंड में उन्होंने उस ऑटर को रेज किया, यानी कि बड़ा किया. The otter was of a previously unknown subspecies which was subsequently named after Maxwell. Okay, यानी जो ऑटर था वो एक बहुत पुराने टाइम की एक ऐसी स्पीशीज थी जिसका नाम हार्डली किसी को पता था, कोई जानता नहीं था उस स्पीशीज के बारे में, राइट. तो उसको नाम हमने किसके बाद दिया, मैक्सवेल के बाद में दिया, इसलिए उसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर भी एक चैप्टर के बीच में आएगा. ये वर्ड यू विल कम टू नो कि इस ऑटर का नाम जो है, या जो ऑटर की जो स्पीशीज है, इसको क्या कहते हैं, मैक्सवेल्स ऑटर भी कहते हैं. ओके, बिकॉज इट वाज नॉट नोन टू पीपल, ज्यादा लोग नहीं जानते थे इस स्पीशीज के बारे में, दैट इज वाई इसका नाम क्या रख दिया गया, मैक्सवेल्स ऑटर. क्लियर? ऑलराइट. Now, Gavin Maxwell lives in a cottage in Camasfiana in the West Highlands in Scotland. ठीक है, ये जो राइटर है, बिकॉज इनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, तो ये कहाँ रहते हैं, ये कैमसफियाना में रहते हैं स्कॉटलैंड के अंदर. When his dog जॉनी डाइड, ठीक है, इनके पास एक पेट डॉग था जिसका नाम था जॉनी. जब उसकी डेथ हो गई, व्हेन ही लॉस्ट हिज पेट डॉग, एंड यू ऑल नो जिनके पास भी पेट्स होते हैं वो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, राइट, हम एकदम फैमिली मेंबर जैसे वो होते हैं वो हमारे साथ में. एंड व्हेन वी लॉस्ट आवर पेट्स, जब हम अपने पेट्स खो देते हैं ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, कि चाहे कोई भी रीजन रहा हो, जब वो पेट हमारे साथ नहीं होते तो इट इज़ अ पेन, राइट. हमें हर वक्त उन्हें उनकी याद आती है, एंड उनकी ऑब्वियसली कमी कोई पूरी तो नहीं कर सकता, बट देन
जब पेट्स होते हैं हमारे आसपास तो हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होता लाइक वी आर सिटिंग आइडल, या हम खाली बैठे हैं, हमें ऐसा कभी फील नहीं होता व्हेन वी हैव पेट्स अराउंड अस, ठीक है। तो बिकॉज मैक्सवेल जो है ये अकेले रहते थे ऑलराइट अपने कॉटेज में, और इनका जो डॉग था, इनका जो पेट था जॉनी, जब उसकी डेथ हो गई, मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। अब मैक्सवेल को लगा कि नहीं, अगर मैंने एक और डॉग रखा, ठीक है, अगर एक और पेट ले आया मैं एज अ एक और डॉग लेके आता हूँ एज अ पेट, तो फिर अगेन इफ आई एम गोइंग टू लूज दैट डॉग, तो इट विल गिव मी पेन, मुझे फिर से तकलीफ होगी, आई वोंट बी एबल टू टॉलरेट दैट, ठीक है। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। लेकिन बिकॉज गेविन मैक्सवेल अकेले रहते थे तो पेट के बिना उनकी लाइफ कैसी थी, एकदम अकेले थी, लोनली थी, ठीक है। Read what happened then in Maxwell's own words. Now इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं, मैक्सवेल खुद इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, किस तरह से उनकी लाइफ में एक ऑटर आया, उनकी लाइफ का पार्ट बना, और क्या क्या चेंजेस आए उनकी लाइफ में, उन्होंने ऑटर के बारे में क्या क्या सीखा, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम नया एक एनिमल लेके आ रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, एंड नॉट ओनली दैट कि हमें पता नहीं है, बट वो हमारी कंट्री को भी बिलोंग नहीं करता, ठीक है, वो हमारी कंट्री में भी नहीं होता, और हम उसे दूसरी कंट्री में लेकर आते हैं जिसका एनवायरनमेंट, वेदर, सब कुछ चेंज है, हम एक तरह से डिस्कवर करेंगे कि एक्चुअली उसके कैरेक्टरिस्टिक है क्या, राइट। तो एक अलग सी एक अलग ही क्यूरियोसिटी रहती है उस एनिमल के बारे में जानने की, राइट। तो सेम क्यूरियोसिटी was experienced by the writer also. Clear? All right. Beginning with paragraph 1. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ की इनकी जर्नी जो स्टार्ट हो रही है, ऑटर को इराक से कैमस्फियर लाने तक की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, यहाँ से वही बता रहे हैं कि अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, यानी 1956 का एकदम न्यू ईयर, यानी कि वो ईयर बिगिन हो रहा था, मैं कहाँ गया, सदर्न इराक गया। क्यों गया? बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camasfiena, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experience. ठीक है, अभी ये बता रहे हैं कि मैं इराक जा रहा था और तभी एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, क्रॉस्ड माई माइंड का मतलब है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया that I should like to keep an otter instead of dog, कि मैं डॉग की जगह क्या रखता हूँ, एक ऑटर रख लेता हूँ अपना पेट, ठीक है। And that Camasfiena, ringed by water a stone's throw, और जहां पे मैं रहता हूँ यानी कैमस्फियरना में, यहाँ पे जो पानी है, वाटर बॉडीज है, वो हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे है, यानी वाटर बॉडीज बहुत सारी है यहाँ पे। तो इस एक्सपीरियंस के लिए ये जगह जहाँ पे मैं रह रहा हूँ एकदम परफेक्ट रहेगी, ठीक है। अगर मैं ऑटर को यहाँ ले आता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ऑटर्स जो है उनको पानी बहुत पसंद होता है, और कैमस्फियरना भी अ स्टोन्स थ्रो, इस फ्रेज का क्या मतलब है, इस फ्रेज का अ स्टोन्स थ्रो यानी कि हर थोड़ी डिस्टेंस पे, हर कुछ दूरी पर क्या है, एक वाटर बॉडी है, ठीक है। would be an eminently suitable spot for this experience, एकदम perfectly suitable spot रहेगा इस experience के लिए, कि अगर मैं ऑटर लेके भी आता हूँ तो एटलीस्ट द एनिमल विल नॉट सफर, उस जो एनिमल होगा, जो ऑटर होगा, वो सफर नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे भी वाटर बॉडीज हैं, ओके। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. तो जब उन्होंने यानी कि गेविन मैक्सवेल ने अपने फ्रेंड से बहुत ही कैजुअली डिस्कस किया, कि यार मैं सोच रहा हूँ एक ऑर्डर रख लेता हूँ ना। कैजुअल डिस्कशन का मतलब होता है एक जनरल बात करना, उसको ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना है, कैजुअल मीटिंग में बात करना, कि जैसे हम अपने फ्रेंड से करते हैं, यार मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑर्डर रख लेता हूँ ना डॉग की जगह पे। उन्होंने भी, उनके फ्रेंड ने भी बड़ी कैजुअल वे में रिस्पॉन्स किया, तो हाँ मेरे ख्याल से तुम टिग्रिस मार्शेस से जाकर के, टिग्रिस मार्शेस क्या है, मार्शेस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, मार्श का मतलब होता है दलदल, ठीक है, एक स्वॉम्प बॉडी, राइट, जो पानी की वाटर बॉडी होती है और काफ़ी ज़्यादा थिकनेस होती है वहाँ पे, राइट। तो उसने बोला कि तुम वहाँ से तुम्हें वो आराम से मिल जाएगा, वहाँ पे काफ़ी ऑटर्स होते हैं। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मस्कीटोज, यानी कि वहाँ पे वो इतने कॉमन है जैसे कि मस्कीटोज होते हैं। आप जैसे जिस तरह से मच्छरों को देख सकते हैं कितने सारे एक जगह घूम रहे होते हैं, उसी तरह से टिग्रिस मार्शेस के अंदर ये जो ऑटर्स हैं उस तरह से तुम्हें नजर आएंगे, इतने सारे ऑटर्स वहां पे नजर आएंगे कि तुम इजीली लेकर आ सकते हो। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और जो अरब के लोग थे, इराक के लोग थे, वो उन्हें पालते थे। टेम का मतलब क्या होता है, पालना, ठीक है, उन ऑटर्स को वो पालते थे।
We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer our mail from Europe. Basra क्या है? It is a place in Iraq. तो ये लोग बसरा ट्रैवल कर रहे थे. क्यों जा रहे थे? To the Consulate General to collect and answer. अपने ऑफिस जा रहे थे, कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस जा रहे थे और वहाँ से उन्हें अपना मेल जो था, एक यूरोप से मेल आने वाला था, उस क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 1956, दैट टाइम द पीसीज एंड द इंटरनेट वाज नॉट सो मच कॉमन, इतना कॉमन नहीं था, तो उनको ट्रैवल करना पड़ता था अपने ऑफिस का कोई मेल रिसीव करने के लिए या वहाँ पे मेल ड्रॉप करने के लिए. ठीक है, टू कलेक्ट एंड आंसर अ मेल फ्रॉम यूरोप, के उनको वो मेल कलेक्ट भी करना है और उसका आंसर भी देना है. ठीक है. At the Consulate General, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. ठीक है, और जब हम कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस पहुंचे तो मुझे पता चला कि मेरे फ्रेंड का मेल तो आ गया है लेकिन मेरा नहीं आया. ठीक है, मेरा मेल नहीं आया था. दैट मीन्स फ्रेंड का वो काम हो चुका था जिस पर्पस के लिए वो आया था, बट माइन वॉज स्टिल इनकम्प्लीट, मेरा काम अभी भी इनकम्प्लीट था. ठीक है. I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. Okay, केबल का मतलब क्या होता है? टेलीग्राफ भेजना. ठीक है, मैंने टेलीग्राफ भेजा. We can say decades ago. कह सकते हैं कि जो टेलीग्राफ था वो बहुत ही कॉमन वे था. किसी को एक शॉर्ट मैसेज या ऐसा नहीं, एक लेटर होता था जिसमें हम डिस्क्रिप्शन में हर चीज डिस्क्राइब करते थे, और टेलीग्राफ कैसा होता था जस्ट इन 25 वर्ड्स आपको अपना सारा उसमें एक मैसेज शॉर्ट में भेजना है. तो उन्होंने क्या किया? टेलीग्राफ अपना भेजा. ठीक है, टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. और फाइनली मैंने सोचा कि मैं फोन करता हूँ. ठीक है. The call had, there is a space in between. Okay, call is, there is a space. The call had to be booked 24 hours in advance. और कॉल करने के लिए एटलीस्ट 24 आवर्स पहले बुकिंग करनी पड़ती थी कि भाई हमें कॉल करना है. उसके बाद आपने जब बुक किया है उसके 24 घंटे बाद ही आप कॉल कर सकते थे. ठीक है. ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर. पहले दिन तो क्या था, जो टेलीफोन की लाइन थी, बिकॉज लैंडलाइंस थे, तो जो टेलीफोन की लाइन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी, यानी कि इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे. अगले दिन वहाँ पे जो टेलीफोन बूथ था वहाँ पे हॉलीडे थी, किसी रिलीजियस कोई सेरेमनी थी उस वजह से. ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेक डाउन. और तीसरे दिन भी किसी वजह से ही कुडंट प्लेस अ कॉल. My friend left and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later my mail arrived. ठीक है, यानी कि मेरे जो फ्रेंड थे, बिकॉज उनका काम हो चुका था तो वो चले गए, ही लेफ्ट एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम. और मैंने उनसे बात की कि भाई मैं तुमसे एक हफ्ते में अब मिलूंगा अपना काम करके. 5 days later my mail arrived. 5 दिन बाद मेरा लेटर भी आ गया. ठीक है. I carried it to my bedroom to read. मैं अपना लेटर लेके कहाँ गया? बेडरूम में गया. And there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. यानी मैं अपना लेटर लेके कहाँ गया? बेडरूम गया पढ़ने के लिए, और मैंने वहाँ देखा, जैसे ही मैं वहाँ होटल पहुँचा, I saw कि वहाँ पे 2 Arabs were sitting, squatting on the floor. Squat का मतलब क्या होता है? जो squat पोजीशन होती है वो ऐसे उकड़ू बैठे हुए थे फ्लोर पे. ठीक है. 2 अरब जो, बिकॉज वो लोग इराक में ही थे, तो वहाँ के जो वहाँ के 2 लोग थे वो ऑलरेडी वहाँ उनका वेट कर रहे थे, गैविन मैक्सवेल का, और उनके पास में क्या था? एक सैक था. सैक क्या होता है? बोरा. ठीक है, वो उनके पास था. दैट स्क्वर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हर थोड़ी थोड़ी देर में हिल रहा था. वो जो बोरा था, क्योंकि वो बंद था, लेकिन हर थोड़ी थोड़ी देर में वो मूवमेंट कर रहा था, ट्विस्ट हो रहा था. ठीक है. दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हेयर इज योर ऑर्डर. और उनके पास में उन 2 जो अरब्स थे, जो अरब के लोग थे, उनके पास में क्या था? एक नोट था, यानी कि एक मैसेज था जो मेरा फ्रेंड मेरे लिए छोड़ के गया था. और उसमें क्या लिखा था? हेयर इज योर ऑर्डर, ये रहा तुम्हारा ऑर्डर. With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended. यानी कि अब स्टैंजा 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं. उसमें हमने सारा पढ़ा कि किस तरह से मैक्सवेल का जो डिजायर था कि वो एक डॉग की जगह पे ऑटर जो है वो टेम करेंगे, एंड फाइनली एक कैजुअल डिस्कशन में ही उनके फ्रेंड ने उसको सीरियसली लिया और उनके लिए ऑर्डर भेज भी दिया. ठीक है. अब उनको ऑर्डर रिसीव हो गया है. नाउ उनकी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है, वो हम इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे. With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended. यानी कि उस बोरे के खुलने के साथ मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जो अभी तक एंड नहीं हुआ है.
and may for all I know not end before I do. और मैं ये भी जानता हूँ कि ये एंड नहीं होगा जब तक कि मैं नहीं चाहूँ, ठीक है, बिकॉज ऑटर जो है वो मेरे बहुत क्लोज है, तो जब तक मैं ना चाहूँ ये लाइफ का जो मेरा फेज है वो एंड नहीं होगा. It is in effect a thraldom to otters. Okay? ये कैसा है? Thraldom का मतलब क्या होता है? ऐसा लगता है कि आप किसी जब ऑटर के साथ रहने लगते हो, आपको लगता है कि आपको इनके साथ ही रहना है, ठीक है, एक अलग सा ही अट्रैक्शन, एक अलग सा ही जो उनके साथ में जो अटैचमेंट है वो बन जाता है when a person lives with an otter. An otter fixation. Fixation का मतलब क्या होता है? Strong attachment or feeling that I have since found to be shared by most of the people who have ever owned one. ठीक है, और वो जो अटैचमेंट है, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ जिनके पास कभी उनके पास ऑटर है एज अ पेट, तो हमारी जो फीलिंग्स है वो ऑलमोस्ट सेम रही है, सिमिलर रही है कि अटैचमेंट और ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जब ऑटर्स साथ में होते हैं या ऑटर आपका पेट है, तो वो जो एक अटैचमेंट क्रिएट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है. तो यानी कि और ये जो राइटर है वो बहुत खुश है अपने पेट के साथ में और उसके साथ में एक बहुत अच्छा बॉन्ड उनका क्रिएट हो चुका है, ठीक है. Alright, earlier we discussed paragraph 1, part 1 में जो part आया था कि he was waiting for his mail. Okay, that wasn't an email, my bad. So it wasn't an email. They were talking about a letter. ठीक है, वो letter के बारे में बात कर रहे हैं, email के बारे में नहीं कर रहे. Alright. The creature that emerged from this sack. Emerged का मतलब वो creature जो उसमें से निकल के आया, उस बोरे में से निकल के आया. Okay. Emerged का मतलब क्या है? Came out of. Okay. The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived ड्रैगन. ठीक है, अब वो जो स्पेशियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारी स्पेस होती है जहाँ पे, तो वो जो कॉन्सुलेट ऑफिस वहाँ पे जहाँ पे वो रूम में बैठा था, उसकी टाइल्स बहुत बड़ी बड़ी थी, काफी स्पेशियस थी, बहुत स्पेस था वहाँ पे. तो जब वो वहाँ से निकल के आया तो मैंने देखा कि वो कैसा लग रहा था. रिजेंबल का मतलब किसके जैसा लग रहा था? मिडीवली कंसीव्ड, यानी कि जो पुराने मिडिल एजेस में सोचा करते थे कि ड्रैगन, ड्रैगन क्या है? एक हमारी इमेजिनेशन का पार्ट है ना. हमने कार्टून्स में भी देखा है, हमने मूवीज में भी देखा है ड्रैगन को, बट वो क्या है एक्चुअली? इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन. तो मिडिल एजेस के अंदर जो हमने ड्रैगन की एक इमेजिनेशन कर रखी है कि ड्रैगन्स ऐसे दिखते होंगे, वो ऑटर एकदम उससे रिजेंबल कर रहा था, उसके जैसा लग रहा था. ठीक है. From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. यानी वो क्या कह रहे हैं? अब वो उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो कैसा नजर आ रहा था, उसका अपीयरेंस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं. दैट फ्रॉम हेड टू द टिप, सर से लेके टेल की टिप तक, उसकी पूंछ की जो कॉर्नर है वहां तक, ही वॉज कोटेड. कोटेड का मतलब क्या होता है? लेयर्ड. ठीक है, कोटेड का मतलब क्या होता है? लेयर्ड, यानी कि कवर्ड. विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, यानी कि पॉइंटेड स्केल्स. मड क्या होता है? कीचड़. पूरी बॉडी में उसके क्या था? कीचड़ जो है वो चिपका हुआ था सर से लेके पूंछ तक. ठीक है. बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल, बिटवीन हुज टिप्स, उस टिप्स के बीच में क्या विजिबल था? अ सॉफ्ट वेलवेट फर. कैसा क्या विजिबल था? सॉफ्ट, यानी कि उस थोड़े से जो पॉइंटेड स्केल्स थे उनके बीच में नजर आ रहा था वेलवेट फर भी नजर आ रहा था, क्योंकि कीचड़ में वो पूरा कोटेड था, कवर्ड था, उसके बीच में से उन्हें वो सॉफ्ट वेलवेट फर नजर आ रहा था, जो कैसा दिख रहा था? चॉकलेट ब्राउन मोल. ठीक है, चॉकलेट ब्राउन मोल जैसे नजर आ रहा था. मोल क्या होता है? जो हमारी बॉडी पे पार्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे जैसे तिल होते हैं, तो वो इतने छोटे छोटे सिर्फ वो फर तो इतना छोटा छोटा ही नजर आ रहा था उसकी पूरी बॉडी पे, बाकी पूरा जो था वो मड से यानी कीचड़ से कवर्ड था. ठीक है. He shook himself. आपने देखा होगा कि कोई भी एनिमल, स्पेशली अगर हमारी रीच में जो एनिमल्स है वो है डॉग, तो डॉग को अगर आपने कभी पानी में बैठे हुए देखा है, जब वो पानी से निकलता है तो वो क्या करता है? अपने आप को पूरा शेक करता है पानी झाड़ने के लिए, राइट? तो ये अब बिकॉज इतने देर से बोरे में इसको सैक में पता नहीं कब से बंद करके रखा था, व्हेन इट केम आउट ऑफ दैट, जब वो ऑटर बाहर निकला, he shook himself and I half expected a cloud of dust. ठीक है, उसने खुद को पूरा झाड़ा और मुझे लगा कि शायद थोड़ी सी धूल उड़ेगी आसपास. बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ. लेकिन अगले 1 महीने तक आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स.
1 महीने तक जब मैंने उसको साफ किया तब जाके मैं ओरिजिनली देख पाया कि ऑटर दिखता कैसा है, ठीक है। यानी कि इतना ज्यादा मड जो था उस पे कवर, वो इतने ज्यादा मड से कवर्ड था, ठीक है। So finally, the writer, the author, he managed to see the otter in its true colors, यानी कि इसको real form में देख पाया without any mud. Clear? Midgebill, as I call the otter, was in fact of a rare previously unknown to science and was at length christened by a zoologist. यानी कि मिजबिल, जैसे कि मैंने नाम दिया था ऑटर को, मैक्सवेल कह रहे हैं मैंने नाम क्या दिया था उसको, मिजबिल, और ये बहुत ही रेयर, प्रीवियसली बहुत पहले के एक बहुत रेयर, कम बची, जो कम होते हैं ना, रेयर होते हैं, तो उनमें से जो प्रीवियसली अननोन टू साइंस, जो जिसके बारे में साइंस को भी नहीं पता था उस स्पीशीज के बारे में कि कौन सी है, तो जूलॉजिस्ट ने उसको क्या नाम दिया, क्रिस्टेंड का मतलब क्या होता है, नाम। एट लेंथ यानी कि एक अच्छा सा, आपको पता है जब भी जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो काफी लंबे चौड़े होते हैं, तो यहाँ पे भी इसका नाम जो है वो बहुत लंबा है, वो क्या है, ल्यूट्रोगेल पर्सपिलाटा मैक्सवेली, ठीक है। ये नाम किसने दिया, जूलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया, और मैक्सवेल्स ऑटर, ठीक है। For the first 24 hours, Midgebill was neither hostile nor friendly, यानी कि ना तो वो hostile था, unfriendly, ना तो वो unfriendly था और ना ही friendly था, यानी कि neutral था, because it was in a new environment, एक नई जगह पे था, उसे नहीं पता था कि यहाँ पे ये कौन सी जगह आ गया हूँ मैं, ये कौन सा इंसान है, एंड बाकी मेरे फ्रेंड्स कहाँ गए मेरे आसपास से, ठीक है। सो इट वाज अ डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो ना तो वो फ्रेंडली हो रहा था ना अनफ्रेंडली हो रहा था। He was simply aloof and indifferent, बस वो मुझसे थोड़ी सी दूरी बनाए रख रहा था, बिकॉज मैं उसके लिए एक स्ट्रेंजर था, ठीक है। Choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible, और मुझसे, मेरे बेड से जितना दूर हो सकता था उतना दूर उसने डिस्टेंस मेंटेन करके वो सोने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। The second night, Midgebill came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. Okay? अब क्या हुआ? First 24 hours तो कैसे गए? बिल्कुल भी उसने रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। वो उससे दूर, उसके बेड से भी उसने डिस्टेंस बना के ही स्लेप्ट। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली रात को क्या हुआ? नॉट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली रात जब सेकेंड नाइट आई तब क्या हुआ? मिजबिल जो था वो उसके पास में, उसके बेड पे, उसके नीज के पास जाके सो गया, ठीक है। और तब तक नहीं उठा जब तक कि अगले दिन जो सर्वेंट था वो टी लेके रूम में नहीं आया, ओके। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लूज हिज एपैथी एंड टेक अ much too keen interest in his surroundings. और अगले दिन क्या हुआ? He began to lose his apathy. apathy यानी कि जो वो इतने टाइम से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, है ना, वो खत्म हुआ फाइनली। एंड अब वो सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगा अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास की चीजों में, ओके। I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom. और फाइनली मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया, जैसे कि पेट एनिमल्स के लिए होता है, डॉग के लिए भी होता है, कैट के लिए भी होता है। वैसे ही मैंने, कैट्स के लिए तो यूजुअली नहीं होता, बट डॉग्स को देखा होगा हमने, तो यूजुअली ऐसा होता है। तो इस ऑटर के लिए भी ऑथर ने एक बॉडी बेल्ट बनवाया, ठीक है, और उसको बाथरूम तक लेके गया। Where for half an hour he went wild with joy in the water. यानी आधे घंटे तक तो वो पानी में एकदम पागलों की तरह खेलता रहा, बिकॉज जो पानी में रहते हैं उनको ऑब्वियसली वो जो उनका फेवरेट जगह है पानी, राइट। तो जब वो पानी में गया तो ही गॉट वाइल्ड, वो उसको बहुत मजे आए वहां पे, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a हिप्पो, ठीक है। और पानी में गया, बहुत खेला, उसमें रोल हो रहा था, बाथ टब के नीचे जाके खेल रहा था, एकदम अंडर वाटर जाके खेल रहा था। स्प्लॉश एंड स्प्लैश क्या होता है? ये साउंड, जैसे कि जब पानी में जब खेलते हैं, छोटे बच्चों को भी देखा होगा कि वो एकदम स्प्लैश करते हैं पानी को, छपाक छपाक की जो आवाज आती है, सो दैट इज स्लॉश एंड स्प्लैश, दीज आर द साउंड्स, ठीक है। तो ओनोमेटोपिया है यहाँ पे। And enough slosh and splash for a hippo, और इतना ज्यादा जितना कि हिप्पो क्रिएट कर सकता है ना, हिप्पो इज सो बिग, इसके कंपैरिजन में हिप्पो बहुत बड़ा होता है, राइट। तो जितना स्लॉश एंड स्प्लैश एक हिप्पो क्रिएट कर सकता है पानी के अंदर, उतना ही ज्यादा ये ऑटर जो था वो कर रहा था, बिकॉज ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ फन इन द वाटर, क्लियर। This I was to learn is a characteristic of otters, और अब मैं सीख रहा था कि ये जो है एक otters का कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी जो है वी कैन से उनका जो कैरेक्टर है उसका एक पार्ट है। Every drop of water must be
सो टू स्पीक अगर कहा जाए तो ऐसा लगता है कि हर पानी की जो ड्रॉप है एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, यानी कि पानी जो है वो एक जगह नहीं रहना चाहिए, पानी जो है हर जगह बिखरा हुआ होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? एक ऑटर के अकॉर्डिंग। और ये एक एट्रीब्यूट है, एक क्वालिटी है किसकी? एक ऑटर की, जो कि जो राइटर है वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि ऑटर जो है उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पानी की एक एक ड्रॉप जो है वो फैली हुई होनी चाहिए, बिखरी हुई होनी चाहिए। अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, यानी कि पानी का जो बाउल है वो पानी ऐसे स्टेबल नहीं रहना चाहिए, अपनी जगह पे नहीं रहना चाहिए, या तो उसको पूरा ओवरटर्न कर दो, उसको पानी को उल्टा करके गिरा दो, और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड बी सैट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। और अगर उसको ओवरटर्न नहीं कर रहे हैं तो उस पानी के बाउल के अंदर जाके बैठ जाओ और तब तक स्प्लॉश एंड स्प्लैश करते रहो जब तक कि पानी बाहर निकल के ना आए, ओवरफ्लो ना हो उसके बाहर, ठीक है। Water must be kept on the move and made to do things। और यहाँ पे जितनी भी बातें कही जा रही है ये एक ऑटर के पर्सपेक्टिव से कही जा रही है, ठीक है, कि ऑटर को ऐसा लगता है कि पानी जो है वो ठहरना नहीं चाहिए, पानी फ्लो होता रहना चाहिए, ठीक है। When static, it is wasted and provoking। अगर ये स्टैटिक है, स्टैटिक यानी कि एक जगह रुका हुआ है अगर पानी, तो वो क्या है? वो वेस्ट है पानी का, ओके। हमें तो लगता है कि नहीं, पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए, पानी को संभाल के रखो, प्रिजर्व करके रखो, लेकिन एक ऑटर के अकॉर्डिंग अगर आपने पानी को स्टैटिक रखा हुआ है, एक जगह पे रखा हुआ है, तो वो क्या है? वो पानी का वेस्ट है। अरे भाई, पानी इसके लिए थोड़ी है, पानी तो है उसके अंदर उछलने के लिए, स्लॉश एंड स्प्लैश क्रिएट करने के लिए, पानी को बिखेरने के लिए, ठीक है। पानी इसलिए होता है अकॉर्डिंग टू ऑटर्स, ऑटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो क्या है? प्रोवोकिंग है। और अगर ऑटर ने कोई पानी ऐसा देख लिया, बाउल देख लिया जहां पानी एक जगह टिका हुआ है, वो उसके लिए प्रोवोकिंग है, यानी कि वो अच्छा नहीं लगेगा उसको ऐसा लगेगा कि वो प्रोवोक कर रही है सिचुएशन उसको, कि वो जाके पानी बिखेर दे, ठीक है। 2 days later, Mishbil escaped from my bedroom as I entered it। और 2 दिन बाद क्या हुआ? जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ, मिशबिल जो था मेरे रूम से चला गया, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom। और मैंने उसको रूम में से कहाँ जाते देखा? रूम से टर्न हुआ वो कॉरिडोर की तरफ, और वो कॉरिडोर का रास्ता कहाँ जा रहा था? बाथरूम की तरफ। By the time I got there, he was up। Again, there is a space here, children, okay? Was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws, ठीक है। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बाथटब के अंदर था, और फम्बलिंग यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहा था वहां पे, यानी कि ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमजी मैनर। क्लमजी यानी कि कुछ भी मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में ना करना। एट द क्रोमियम टैप्स, क्रोमियम के जो टैप्स थे वो अपने पॉज से यानी कि अपने पाँव से वो खोलने की कोशिश कर रहा था। I watched amazed। In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water and after a moment or two achieved the full flow। और मैं बस देखता रहा और I was amazed, मैं हैरान रह गया। 1 मिनट के अंदर उसने वो टैप खोल भी दिया, इतना पानी आराम से नल में चलने लग गया और टैप में से चलने लग गया कि वो बाथटब भर जाए, ठीक है। और थोड़ी देर में पानी तेज चलने लगा। He had been lucky to turn the tap the right way, यानी कि चलो वो उस दिन लकी था कि उसने टैप उस दिन राइट सीधा खोल दिया था। On later occasions he would sometimes screw it up still tighter। कभी कभी क्या करता था वो? टैप को उल्टा घुमा देता था, यानी कि और भी ज्यादा टाइट कर देता था उसको। Chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate। और जब वो और ज्यादा टाइट हो जाता था और पानी नहीं निकलता था, उसको बड़ी इरिटेशन होती थी, ठीक है। तो उस वजह से वो ऐसे साउंड्स निकालता था जो ये बताते थे कि भाई ये टैप जो है वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आई एम फीलिंग इरिटेटेड। फाइन। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। और बहुत जल्दी ऐसा भी हुआ कि मैं बस मिज का नाम लेता था और वो मेरे पीछे पीछे आ जाता था। He spent most of his time in play। ज्यादातर टाइम उसका खेलने में जाता था। He spent hours shuffling a rubber ball round the room। यानी ये उसके फेवरेट गेम्स है। क्या क्या? Shuffling a rubber ball round the room, एक बॉल को लेके, रबर बॉल को लेके पूरी रूम में घूमना। Like a 4-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball। ऐसा लगता था कि एक 4-footed soccer player है। soccer players जो होते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, obviously they use their feet, 2 ही होते हैं पैर, राइट। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक 4-footed जो है, 4-footed सॉकर प्लेयर है, एक ऐसा सॉकर प्लेयर जिसके 4 पैर हैं और वो अपने चारों पैरों को यूज करके उस बॉल को ड्रिबल कर रहा है पूरे रूम में।
एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक, और वो उसको फेंक सकता था एक फ्लिक से। फ्लिक क्या होता है? एक क्विक मूवमेंट, लाइट मूवमेंट, थ्रो करना बॉल को ऑफ द नेक, नेक के मूवमेंट से, ठीक है, टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि उसका नेक जो था उसके लाइट मूवमेंट से ही वो इतना क्विक थ्रो करता था कि वो बहुत डिस्टेंस तक भी जाता था, ठीक है, और हाइट भी बहुत ऊंची होती थी। But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. लेकिन उनका जो सबसे फेवरेट जो स्पॉट है, सबसे फेवरेट जो खेलने की चीज है वो क्या है कि अपने बैक, अपने पीठ के बल लेट जाना और अपने ऊपर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रख के उनके साथ जगल करना। जगल क्या होता है? चीजों को ऐसे जो उछालते हैं, राइट, उसको जगलिंग कहते हैं। मार्बल्स वर मिथ्स फेवरेट टॉयज, मार्बल्स जो थे वो इसके फेवरेट टॉयज थे फॉर हिज पास टाइम। He would lie on his back, all right. Miss favorite toys for not this but his pastime, okay. He would lie on his back, rolling two or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. यानी वो क्या करता था? अपने बैक पे लेट जाता था, rolling two or more of them up and down his wide, और दो और चार को वो रोल करता था, flat belly without ever dropping one to the floor, और एक भी मार्बल जो है वो फ्लोर पे नहीं गिरता था, ठीक है, इतने ज्यादा अच्छे से, इतना नीटली जो था वो खेलता था। दैट इज व्हाई दीज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्पेशली द मार्बल्स, वर हिज फेवरेट टॉयज, ओके। ऑलराइट, सो यहां तक वी हैव कवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, ओरल कॉम्प्रहेंशन गिवन इन योर चैप्टर। आपके चैप्टर की ये जो पार्ट फिनिश है इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, दैट वी विल डिस्कस। What experiment did Maxwell think Camus Fiona would be suitable for? ठीक है, उनको क्या लगा कि क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जिसके लिए कैमस फियरना जो है वो परफेक्ट रहेगा। The writer visited southern Iraq once, ठीक है, he fancied the idea of keeping an otter as a pet instead of a dog. एक बार वो southern Iraq गए और उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं डॉग की जगह क्या करूंगा, एक ऑटर रखूंगा अपना पेट। Camus Fiona was surrounded by water, so it was perfectly a suitable spot for this experiment, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ही गो टू बसरा, वो बसरा क्यों जाते हैं, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई, उनको इतना लेट क्यों लगा, वहां पे वेट क्यों करना पड़ा। द राइटर गोज टू बसरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप, ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 days एज हिज मेल डिड नॉट अराइव, 5 दिन उन्हें वेट करना पड़ा क्योंकि उनका मेल नहीं आया था, उनका लेटर नहीं आया था। हाउ डज ही गेट द ऑटर, डज ही लाइक इट, पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस, उनको ऑटर कैसा लगा, उनको मिला कैसे वो ऑटर, क्या उनको अच्छा लगा, तो वो जो लाइन्स है वो हमें यहाँ पे कोट करनी है। His friend bought the otter for him and sent it to the hotel room where he was staying. उनके फ्रेंड ने जो है वो खरीदा ऑटर उनके लिए और उनको होटल रूम में भेज दिया जहाँ पे वो रहते थे। The writer liked the otter, ठीक है। अब वो क्या sentences है, we have already mentioned here, ठीक है। Why was the otter named Maxwell's otter? Otter का नाम Maxwell's otter क्यों पड़ा? The otter was named by zoologist as Lutrogale perspillata maxwelli, hence it was called Maxwell's otter in short. ठीक है, आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि because it was a rare previously unknown species to scientists, ठीक है, so that is why they named it as this. All right. So 5th question you are supposed to do in the book, ठीक है। 6th we have taken directly. What happened when Maxwell took Miss Bill to bathroom? What did it do 2 days after that? ठीक है, जब Maxwell Miss Bill को बाथरूम में लेके गए तो उसने क्या क्या एक्टिविटीज की वहां पे और 2 दिन बाद क्या हुआ। When Maxwell first took Miss Bill to the bathroom, it first went wild with joy in the water. He plunged and rolled in it. He jumped up and down the length of the bathtub. He made enough slosh and splash. After 2 days, the otter suddenly disappeared and went to the bathroom to play in the water and opened the tap on its own. Okay, so these were the questions and answers of this part 1 that we have covered. और part 1 जो था इसके अंदर क्या क्या हमने डिस्कस किया है, we have discussed about the idea of keeping an otter as a pet, है ना। ऑटर को जो है एक पेट रखने के आइडिया को हमने डिस्कस किया है। मैक्सवेल को मिला कैसे, जो वो फाइनली मिला तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया ऑटर के बारे में कि उसके क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ऑटर को खेलना क्या 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 खेलना पसंद है, किस तरह से पसंद है,
पानी, स्पेशली जो पानी वाला जो यहाँ पे सीन है कि पानी उनको बहुत पसंद है, नॉट पसंद की बात भी नहीं है, वो पानी हमेशा ओवरफ्लो होना चाहिए, पानी मस्ट बी सॉरी द वाटर मस्ट ऑलवेज बी फ्लोड, हमेशा बहता रहना चाहिए, उसको एक स्टैटिक पोजिशन में वो जब पानी दिखता है तो दे थिंक दैट इट इज बीइंग वेस्टेड, उनको लगता है कि पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने पढ़ा, और मार्बल्स जो थे, मार्बल्स जो है वो इनके फेवरेट जो है वो टॉयज होते हैं इनके खेलने के लिए। Okay, so this is all we have read and covered in part 1 of this chapter. In the next part we will be finishing the chapter and also discussing the question and answers that are given in that. Till then, keep learning and keep growing with Winsome International School. Take care. Goodbye.